राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी दोनों आमने सामने हैं। आंकड़ा ये कहता है कि सांसदों की संख्या है 782, बहुमत के लिए चाहिए 392 और ये प्रियंका गांधी संसद भवन पहुंची है लाल साड़ी में। प्रियंका, आई थिंक दिस इज पिंक, गुलाबी साड़ी में प्रियंका गांधी संसद में तेज कदमों से आगे की तरफ बढ़ती हुई। वोट डालने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। F101 में वोटिंग डाली गई है। हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब कतार लगना शुरू हो चुकी है। ये देखिए, आपको साक्षी महाराज मेरे ख्याल से दिखाई दे ना, ये कतार लग चुकी है और तमाम सांसद जो हैं इस वक्त अब वोट डालेंगे। हर्षवर्धन जी, सब कुछ तय है, नंबर भी तय है, लेकिन जिस तरह से इस चुनाव को आइडियोलॉजिकल बैटल बनाया गया, और अभी मैं इसके पहले जब बात हो रही थी तो शायद सतीश जी ने कहा कि नहीं, आइडियोलॉजिकल बैटल नहीं है। मैं याद कराता हूं, जब सीपी राधाकृष्णन जी का नॉमिनेशन तय किया, उम्मीदवारी तय की एनडीए ने, तो क्या हुआ? कनिमोझी डीएमके नेता, उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? उन्होंने कहा ये हिंदुत्व वाला तमिलियन है, ये हमारा तमिलियन नहीं। फिर आया कि तो संघी है। और राहुल गांधी ने जो बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी तय की, कांग्रेस का कोई व्यक्ति उनको नहीं मिला। आप ये भी समझिए, उन्होंने तय करके एक तो साउथ बनाम साउथ करना था उनको, नंबर 1। दूसरा, उनको इसमें आइडियोलॉजिकल बैटल ही लड़नी है, क्योंकि हर दूसरे चौथे वो कहते रहते हैं कि संघी हर जगह चले गए। अच्छा ये बताइए, संघी नहीं होगा तो क्या करें? कांग्रेसी को बिठा दें? मतलब करना क्या चाहिए? क्या जिसकी जनता तो यही तय करती है ना कि किसको आगे बढ़ाना है, या किसी कम्युनिस्ट को बिठा दें? ऐसा तो नहीं होने वाला। और एक चीज और समझिए, ये आइडियोलॉजिकल बैटल अगर रूबिका जी इन लोगों ने नहीं की होती, इसको मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, तो शायद कुछ मत और मिल जाते। जिन कम्युनिस्टों को अब देश भर में कहीं की जनता नहीं स्वीकार कर रही, तो जनप्रतिनिधि वाला उनके साथ क्यों जाएंगे? ये जरा सोचिए ना। अगर कांग्रेस पार्टी ने ढंग का कोई अच्छा कांग्रेसी ऐसा नेता चुना होता जो राहुल कांग्रेस का नहीं होता, मूल कांग्रेस का होता, तो शायद कुछ बेहतरी होती। राहुल कांग्रेस तो कम्युनिस्टों पर आश्रित है, इसलिए कम्युनिस्टों पर आश्रित होने की वजह से आइडियोलॉजिकल बैटल है। और देखिए वहां जाकर अच्छा सर, खबर क्या आ रही है? इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। सर अखिलेश जी, उनके पहले कई सहयोगी थे, उन्होंने आज बहिष्कार कर दिया, जैसे अकाली दल हो गया, बीजेडी हो गया, इसको लेकर क्या? अभी भी जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। अखिलेश जी को तो पूर्ण विश्वास है कि जीत का जो रिजल्ट है वो उनके पक्ष में आएगा। हर्षवर्धन जी, सुना ना आपने? आरपी सिंह साहब भी यहाँ पर मौजूद है। आरपी सिंह साहब, भाई अखिलेश जी धनखड़ जी को खोज रहे हैं और दूसरा ये कह रहे हैं कि आंकड़ा उनके पास है, जबकि बहुमत से 74 कम इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। 318 कुल सांसद है। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी, डीएमके, उद्धव गुट, शरद गुट, आरजेडी, लेफ्ट, सबको अगर जोड़ दिया जाए तो गिनेंगे तो आंकड़ा बदल जाएगा। ये 318 नहीं बचेगा, ये पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, मुंगेरी लाल का सीन सपने देखना अच्छी बात है। अखिलेश जी की आदत बन गई है इस प्रकार के सपने देखना, और वो करते रहे। परंतु सच ये है कि सुनिश्चित है, और एक अच्छे मार्जिन के साथ, जो वर्कड आउट मार्जिन है उससे ज़्यादा वोटों से हम लोग जीतेंगे। जितना शेड्यूल्ड है हमारे लिए, जो आंकड़ा इस समय संसद का है, उससे अलावा भी वोट पड़ेंगे, और ये शाम आते आते आपको रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। शाम 6 बजे देखिए वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और लगभग 6:30 7 बजे आप ये एक्सपेक्ट कीजिए कि ऐलान हो जाएगा कि देश